रास्ते खूबसूरत हो तो सफर सुहाना बन जाता है और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उस सफर का हर वो पड़ाव एक खास पल की तरह हमारी यादों का हिस्सा बन के रह जाता है। कुछ ऐसा ही सफर हमने येज़दी की इस नई रोडस्टर के साथ तय किया है। अब वो कितना सुहाना रहा है या येज़दी की रोडस्टर ने उसको कितना सुहाना बनाया है, ये वीडियो उसी के बारे में है। तो इन बदलावों के होने के बाद कितनी बदली है ये नई येज़दी की रोडस्टर, क्या तब्दीलियां इसमें महसूस हुई हैं राइड को लेकर, हैंडलिंग को लेकर और इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। वीडियो में शुरुआत में पहले बात करेंगे इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी वगैरह कैसी है। 200 किलोमीटर के आसपास मैंने इस बाइक को चलाया है, मैसूर से कुर्ग, देन कुर्ग से मैसूर बैक। तो ओवरऑल किस तरह एक्सपीरियंस रहा है उसकी बात करेंगे। बट इन केस आपने अभी तक हमारे चैनल टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब इंजन की बात पहले थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ओवरऑल जो चेंजेस हैं पावर फिगर्स को लेके बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सा फर्क है, बट अंदर मैकेनिकली चेंज इसमें कुछ करे गए हैं। क्या है वो चेंज, किस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, उसकी बात करते हैं। फिर वीडियो के लेटर पार्ट में क्या फीचर्स में इसमें ऐड करा गया है, चेंजेस क्या क्या डिज़ाइन में हुए हैं, उसकी भी संक्षिप्त में बात करेंगे। तो बात अब करते हैं येज़दी की इस नई रोडस्टर को लेकर परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिला है, ओवरऑल हैंडलिंग राइड वगैरह कैसी है। इंजन के आंकड़ों की बात करूं, 334 सीसी का इंजन है, अराउंड 28.6 bhp पावर है और 29.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है। और ये वही नया इंजन है जो जावा की नई 42 में हमें देखने को मिला है, येज़दी के एडवेंचर में देखने को मिला है, लेकिन ट्यूनिंग सबकी अलग है। सेम विद द रोडस्टर, इसकी भी ट्यूनिंग थोड़ी अलग तरीके से करी गई है। गेयर रेशियो में कुछ चेंजेस करे गए हैं, थोड़ा बेटर जो आपको गेयर रेशियो देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा जो है इसमें आपको अल्फा 2 इंजन मिलता है, जिसे क्लासिक लेजेंड्स अपनी इन बाइक्स में दे रही है, तो अल्फा 2 इंजन इसको ये कह रहे हैं। ये चेंजेस कुछ आपको देखने को मिलेंगे। पावर फिगर्स जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं पुराना जो इंजन था उसके मुकाबले। अब मैंने इस बाइक को तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास चलाया है एंड परफॉर्मेंस को लेकर अब बात करें तो वहां पर परफॉर्मेंस मुझे इस बाइक का अच्छा लगा है। मेरे वजन के हिसाब से बाइक मैनेजेबल मुझे लग रही थी, बहुत ज्यादा वेट मुझे फील नहीं हो रहा था, इजीली मैं मैनेज कर पा रहा था। अब इनिशियली हाईवे परफॉर्मेंस की बात करूं तो वहां पर आपको बहुत तेज तरार नहीं फील होगी। रोडस्टर बाइक है, वैसा मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था, लेकिन ओवरऑल हाईवे का परफॉर्मेंस भी जैसे कि मैंने कहा अच्छा मुझे इस बाइक में मिला है, जो आपकी हाईवे की राइड्स में आपको पावर की कमी महसूस नहीं होने देगा। अब इसमें जो है एक नया पावर मोड दिया गया है। अब बेसिकली पहले जो था नॉर्मल मोड था, उसमें आप कहीं किसी भी स्पीड पे बाइक को ले जा सकते हैं, लेकिन अब नॉर्मल और पावर को डिवाइड कर दिया, यानी नॉर्मल मोड जो है वो आपको 100 की स्पीड के अंडर रखेगा। पावर मोड में आप जाएंगे तो वहां पे आप 100 के ऊपर बाइक को ले जा सकते हैं। ब्रेक्स की बात करूं, डुअल चैनल एबीएस आता है, ये ऑप्शन इसमें दिया गया है, जहां पर ब्रेकिंग जो है तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, हाईवे, सिटी दोनों ही कंडीशंस में अच्छी देखने को मिल रही थी। स्टॉपिंग पावर भी अच्छी थी, तो वहां पर भी कोई इशू मुझे देखने को इसमें नहीं मिला है। अब कुछ फीचर्स और डिजाइन को लेके बात करते हैं। कुछ हार्डवेयर वगैरह क्या ऑफर करा गया है, क्या क्या थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं इसमें नई रोडस्टर में। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जो हेडलैम्प क्लस्टर दिया गया है पूरा एलईडी मिलता है, वही क्लासिक्स राउंड शेप आपको यहाँ पे मिल रही है। येज़दी की बैजिंग इसमें सेंटर में दी गई है। फिर हेडलैम्प्स के अलावा सस्पेंशन सेटअप जो है, जैसे कि मैंने बात की राइड के दौरान, वहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फ्रंट में जो टायर आपको इसमें मिलते हैं वो आपको 18 इंच के मिलते हैं 100 सेक्शन के, एंड रियर में जो टायर दिया गया है 17 इंच 150 सेक्शन का टायर मिलता है, विच इज़ वाइडर एनफ। जिस तरह की रोड्स पे हमने इसको चलाया, थोड़ा ट्विस्टीज वगैरह भी थी, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस किया, तो टायर का ओवरऑल ग्रिप अच्छा मुझे देखने को मिला है। फिर इसके अलावा जो डिज़ाइन वगैरह एलिमेंट्स हैं वहाँ पे भी थोड़े चेंज है। येज़दी की बैजिंग है, यहाँ पे ये इसका ये डार्क ग्रीन कलर कह सकते हैं, तो ये टोन यहाँ पे है, एंड यहाँ पे आपको रोडस्टर की बैजिंग वगैरह मिल जाएगी। सीट का जो ऑप्शन रहने वाला है आपके पास, वहाँ पर आपके पास सिंगल और पिलियन सीट दोनों का ऑप्शन रहेगा। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, बैकरेस्ट वगैरह हटा सकते हैं, एंड इसमें आप सिंगल सीट वाला ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। फिर इंडिकेटर्स जो हैं यहाँ पे अभी फिलहाल हेलोजन वाला ऑप्शन है, बेस में आपको वही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसमें जो है एक और ऑप्शन भी दिया गया है जो कि टेल लाइट प्लस इंडिकेटर एक ही लाइट में इंटीग्रेटेड है, एंड वो ऑप्शन भी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। बट उसके अलावा टेल लाइट जो है इसकी यहाँ पे टायर हगर में दी गई है। अब ये वाला टायर हगर वाला जो एलिमेंट है ये थोड़ा सा फ्लिमजी सा मुझे लग रहा था जब मैं राइड कर रहा था, अपनी बाइक पे मैं नहीं देख पा रहा था, बट जो आगे पीछे बाइकर्स थे उनकी बाइक्स में काफ़ी झूलता हुआ मुझे दिख रहा था और मुझे लग रहा था ये कहीं ना कहीं गिरेगा। और तो ये भी एक एलिमेंट यहाँ पे देखने को मुझे मिला, इसको एक्सपीरियंस करा जब मैंने। तो यहाँ पे आए
हैंडल बार वाले एरिया पर, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलते हैं, कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। मोड जो है आपको यहाँ पे पावर मोड मिलता है एक्स्ट्रा, जो कि पहले नहीं था। हालांकि पावर वाइज बहुत डिफरेंस ज़्यादा नहीं फील हुआ, जो कि मैंने राइड के दौरान भी इसकी बात की। बट क्लस्टर जो मुझे लगता है, इसमें जो LCD दिया गया है, धूप के दौरान बहुत अगर तेज़ धूप है तो वहाँ पे जो विजिबिलिटी है इसकी बहुत कम हो जाती है। हालांकि इसको टिल्ट करने का ऑप्शन आपके पास है, बट विजिबिलिटी में काफ़ी हद तक फिर भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है ये अगर कलर्ड होता तो एक और बेहतर चीज़ यहाँ पर इस नई रोडस्टर में ये हो सकती थी। कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे आपको किल स्विच वगैरह दिया गया है, इंडिकेटर्स, हैज़र्ड लाइट, हॉर्न स्विच वगैरह आपको इसके हैंडल बार में देखने को मिल जाएंगे। हैंडल बार का भी जो है आपके पास दो तरह का ऑप्शन रहने वाला है। एक जो आप इस तरह का देख रहे हैं, एक आपके पास स्ट्रेट हैंडल बार का ऑप्शन भी ESD इस रोडस्टर में दे रही है। वो स्पेशली जो है वो सिंगल सीट वाला जो सेटअप है वहाँ पर वो ज़्यादा सूट करता है, तो उस तरह का फील आपको वहाँ पे भी या इस रोडस्टर में भी उस तरह की चीज़ें आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आए, एग्जॉस्ट जो है इसका ड्यूअल एग्जॉस्ट दिया गया है। ये चीज़ जो मुझे इसकी है सबसे बेहतर लगी है, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है, सुनाता हूँ। अब खास मुझे क्यों लगी है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम इसको हाईवेज पर चला रहे थे, थोड़ा बहुत हिली एरियाज में भी इसको हमने एक्सपीरियंस किया, तो वहाँ पर जो इसका कंटिन्यूस साउंड सुनाई देता है ना कानों में, वो बॉडी में एक ज़ेन की तरह या कहें कि मेडिटेशन की तरह फील होता है। मुझे एक्चुअली हो रहा था, सो मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो काफ़ी सूदिंग सा मुझे इसका ये एग्जॉस्ट नोट लगा है। एक तरह से आप कहते हैं कि टनल विजन बन जाता है, एकदम से आप फोकस वाले जोन में चले जाते हैं। तो वो कंटिन्यूस आवाज़ जब आ रहा था तो मैं कुछ ऐसा फोकस होके बाइक को चला रहा था, तो वो कुछ मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस हुआ। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, अगेन सब्जेक्टिव मामला है, बट दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड विद दिस न्यू ESG रोडस्टर इन टर्म्स ऑफ एग्जॉस्ट नोट। फिर बात करें रियर सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको ट्विन शॉक्स मिल जाते हैं, रियर में स्प्रिंग शॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत चेंजेस करे गए हैं, हल्का सा मुझे स्टिफ महसूस हुआ। अब डिपेंड करेगा वो वेट टू वेट। अब थोड़े ज़्यादा वेट के अगर आप 80 के आसपास हैं या 90 के आसपास हैं तो आपको स्टिफनेस थोड़ी कम महसूस होगी। लेकिन अगर आप थोड़े लाइटर वेट के हैं, 60 के आसपास हैं, 65 के आसपास हैं, तो वहाँ पे आपको स्टिफनेस थोड़ा ज़्यादा होगी। बट ओवरऑल कहूँ सीट कंफर्ट कॉम्बिनेशन वगैरह मुझे ठीक ठाक यहाँ देखने को मिला है। तो क्या चीज़ें मुझे सही लगी हैं और सही नहीं लगी हैं बाइक को 200 किलोमीटर चलाने के बाद, ओवरऑल एक्सपीरियंस करने के बाद, सफ़र कितना सुहाना रहा है, बात उसकी अब करते हैं। तो पहले बात करते हैं कौन से एलिमेंट्स मुझे सही नहीं लगे हैं। एक आध की ऑलरेडी मैंने बात की, ये टायर हगर है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट टेस्टर है, उसकी विजिबिलिटी को लेकर। बट उसके अलावा और जो एलिमेंट सही नहीं लगे हैं मुझे, इसमें से पहला है वो है इसके पावर, या कहें कि राइड के दौरान मुझे जो है वहाँ पर एक नहीं दो इशू मुझे फील हुए। एक तो जब मैं 103 या 104 की स्पीड के आसपास था, हाईवे पर क्रूज में कर रहा था, तो वहाँ पर अचानक से इंजन जो है कट ऑफ हो गया और अपने आप से स्टार्ट भी हो गया। 2 सेकंड का फर्क वहाँ पे गैप देखने को मिला, तो ये एक इशू मुझे यहाँ पर इसमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो तीसरे और चौथे गियर में कभी कभार मुझे जर्क महसूस होता है, या कहीं कि मिसिंग जैसा एलिमेंट फील हो रहा था। मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ द BS6, सम ऑफ माई कलीग्स वर सेइंग BS6 की वजह से हो रहा है। बट वो वाला एस्पेक्ट भी राइड को थोड़ा बहुत हैम्पर जरूर करता है, वो जर्क थोड़ा बहुत जो मुझे फील हुआ, तो वो भी एक एलिमेंट ध्यान में रखनी जरूरत है इनकेस आप ये रोडस्टर ले रहे हैं तो। फिर दूसरा एलिमेंट जो मुझे सही नहीं लगा या नॉट सुधांसु नहीं लगा है, वो है इसमें जो आपको जो वाइब्रेशन है, स्पेशली जो इसके साइड मिरर्स हैं वहाँ पर फील देखने को मिलेगी। एंड कंटिन्यूसली ये हाई स्पीड पर स्पेशली वाइब्रेट करता रहता है, तो विजिबिलिटी को लेके भी दिक्कत मुझे इसके राइट हैंड साइड वाले जो मिरर है हो रही थी। यहाँ पे उतनी नहीं होती, बट यहाँ पे हो रही थी। मे बी यूनिट स्पेसिफिक हो, बट ये भी एक एलिमेंट या इशू मुझे देखने को इसमें मिला है। तीसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है नॉट सुधांसु इस बाइक के बारे में, वो है इसमें जो मोड्स दिए गए हैं। नॉर्मल मोड दिया गया है और एक नया पावर मोड ऐड करा गया है। तो पावर के हिसाब से मैं कहूँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, बहुत ही मार्जिनल था। वो फील भी नहीं हो कभी कभार आपको, शायद जब मुझे तो बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ, बट पावर को लेके बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होता। स्पेशली वो स्पीड लिमिटर का काम करता है, बजाय एक्स्ट्रा पावर देने के। अगर आप नॉर्मल मोड में हैं तो वो स्पीड लिमिट रहेगी 100 से अंडर, पावर मोड में आप 100 से ऊपर को ले आ सकते हैं, तो वो फ़र्क आपको दिखेगा। तो मेरे हिसाब से वो पावर ज़्यादा देने के बजाय एक स्पीड लिमिटर का काम कर रहा है, ये जो मोड वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है। अब जो एलिमेंट्स लगे हैं मुझे धांसू इसके बारे में, जिसमें से पहला एलिमेंट है इसका डिज़ाइन, फिट एंड फिनिश। सीट्स का जो ओवरऑल अब चेंज करा गया है डिज़ाइन वगैरह, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड बाइक का जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है वो भी इसके डिज़ाइन को एक अच्छा लुक ज़रूर
दे रहा है इस GST के रोडस्टर में। फिर जो दूसरा एलिमेंट मुझे लगा है खास इसके बारे में, जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वो है इसके एग्जॉस्ट नोट को लेकर। तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी खास लगी है इसके एग्जॉस्ट नोट को लेकर, एंड दैट इज अगेन आई वुड से इज लवली। तीसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है अच्छा इसके बारे में या धांसू लगा है इसके बारे में, वो है ओवरऑल इस बाइक की हैंडलिंग जो है, मैन्यूवरिंग जो है, काफ़ी एजाइल से फील होती है, ज़्यादा गाड़ी का वेट फील नहीं होता है। ट्विस्टीज पर भी थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस मैंने इस बाइक को किया, हाईवेज पर किया, स्लो स्पीड में जब चलाया, तो वहाँ पर भी बाइक को जो मैनेज करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस CSD की नई रोस्टर की, तो कुछ चीज़ें जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं बाइक पे। सबसे अच्छा जो मुझे लगा है इसका एग्जॉस्ट नोट, जिसकी मैंने बात की। फिर जो है मुझे बाइक का ओवरऑल डिज़ाइन देखने में अच्छा लगा है, ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस है बाइक की अच्छी है। कुछ छोटे मोटे जो इश्यूज़ मेरे को देखने को मिले हैं जिनकी मैंने बात की, मुझे लगता है वहाँ पर काम करने की GSD को अभी फिलहाल ज़रूरत है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है इसके फेवर में काम अब कर रही है, एंड स्पेशली आफ्टर द GST कट्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, कीमत जो है इस बाइक की तकरीबन 16,500 रुपये कम हो गई है। 2,10,000 के एक शोरूम प्राइस पर GSD ने इसको लॉन्च किया था कुछ समय पहले, महीने भर के आसपास, लेकिन अब जो इसकी कीमत है तकरीबन 16,500 कम हो गई है। 1,93,500 के आसपास का एक्स शोरूम स्टार्टिंग प्राइस चला गया है। तो मुझे लगता है अच्छी पावर डिलीवरी अगर आप तलाश रहे हैं जहां पर इस कैटेगरी बाइक पे आपको चाहिए, फिर अच्छा डिज़ाइन आपको चाहिए, इसके साथ साथ फीचर्स जो हैं वहां पर भी आप डिसेंट फीचर्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं, और इसके साथ साथ आपको वो क्लासिक रोडस्टर फील और अपील अपनी उस बाइक में चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप बाइक ले रहे हैं, एंड कुछ जो इश्यूज मैंने बताए अगर उनको आप इग्नोर करने में अभी फिलहाल कामयाब हो पा रहे हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से GSD की ये नई 2025 रोडस्टर एक अच्छा और एक प्रैक्टिकल पैकेज आपके लिए बन सकती है।